एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा साधु रहता था। वह दिन रात साधना में लीन रहता और जंगल के जानवरों से उसकी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन उसी जंगल में एक शैतानी चुड़ैल भी रहती थी, जो राहगीरों को पकड़कर खा जाती थी। एक दिन 3 परियां उस जंगल से गुजर रही थीं। उन्होंने देखा कि साधु बहुत कमजोर और भूखा लग रहा है। परियां आपस में फुसफुसाने लगीं। साधु बाबा को अच्छा खाना खिलाना चाहिए। तभी उनमें से एक बोली, चलो हम उनके लिए कुछ अच्छा पकाते हैं। परियां उड़कर जंगल में गईं और एक मोटा ताजा बकरा पकड़कर ले आईं। उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी की और खाना बनाने लगीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस हरकत को चुड़ैल देख रही थी। वह काले बादलों की तरह झाड़ी के पीछे छिपी थी और सोच रही थी, अगर ये परियां बकरा बना सकती हैं, तो मुझे भी इन्हें अपने जाल में फंसाना चाहिए। जैसे ही परियां बकरे को पकाने लगीं, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। पेड़ झूमने लगे और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हाँ, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। परियां चौकन्नी हो गईं। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक झाड़ी के पीछे से काली चुड़ैल निकली और जोर से चिल्लाई, यह खाना मुझे चाहिए। परियां समझ गईं कि यह जंगल की भयानक चुड़ैल है। वे डरने की बजाय मुस्कुराईं और आपस में कानाफूसी करने लगीं। फिर एक परी बोली, अच्छा, अगर तुम्हें यह खाना चाहिए, तो पहले हमारे साथ एक खेल खेलो। अगर तुम जीत गई तो हम तुम्हें बकरा दे देंगे। चुड़ैल खुश हो गई और बोली, क्या खेल है? परी बोली, तुम्हें अपनी झाड़ू छोड़कर बिना जादू के 3 बार झरने तक दौड़ कर आना होगा। चुड़ैल ने सोचा कि यह आसान होगा और तुरंत राजी हो गई। जैसे ही वह झरने की तरफ दौड़ी, परियों ने झट से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उस पर एक चमकदार जादू डाल दिया। चुड़ैल जैसे ही झरने के पास पहुंची, वह पत्थर में बदल गई। परियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और साधु बाबा को गर्मा गर्म बकरे की स्वादिष्ट दावत खिलाई। बाबा ने खुश होकर परियों को आशीर्वाद दिया और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। चुड़ैल के पत्थर बनते ही जंगल में खुशियों की लहर दौड़ गई। परियां साधु बाबा को खाना खिलाने में मग्न थीं, लेकिन तभी उन्हें किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि चुड़ैल के पत्थर में हल्की हल्की दरारें आ रही थीं। परी बोली, अरे, यह तो फिर से जिंदा हो सकती है। परियों ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और मिलकर मंत्र पढ़ने लगी। ओ उजाले की शक्ति, इस बुराई को हमेशा के लिए बंद कर दो। तभी तेज रोशनी चमकी और पत्थर धीरे धीरे सिकुड़कर एक नन्हे काले कौवे में बदल गया। वह चुड़ैल अब अपनी बुरी शक्तियां खो चुकी थी और सिर्फ एक आम पक्षी बन गई थी। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अब यह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। परियां खुश होकर झरने के पास गईं, जहां उन्होंने अपनी हथेलियों से पानी उछाला और खिलखिलाते हुए आसमान में उड़ गईं। अब वह जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो गया। अब जंगल में शांति थी और परियां अपनी जीत का जश्न मना रही थीं। तभी नन्हा काला कौवा, जो पहले चुड़ैल थी, काव को काटिया और काव काव करने लगा। परियां हंस पड़ी और बोली, अब तू सिर्फ एक पक्षी है, किसी को डराने की कोशिश मत करना। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया, तुमने जंगल को बचाया, अब यह हमेशा खुशहाल रहेगा। परियां मुस्कुराईं, आसमान में उड़ गईं और देखते ही देखते गायब हो गईं। जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे और साधु बाबा शांत मन से अपनी साधना में लौट आए।